के डिमांड पर फिर से शुरू कर दिए हैं एक नंबर पक्का सीरीज। आज इसका 8वां दिन है। इससे पहले का 7 वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देख लीजिए। आज है 8वां दिन। आज का टॉपिक है रेल परिवहन। परिवहन के साधन में जो रेल परिवहन है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जो रेल था तो रेल की शुरुआत कौन अंग्रेज के शासनकाल में हुआ था? तो अंग्रेज था डलहौजी। कौन? डलहौजी। एग्जाम में आएगा कि रेल परिवहन का शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो डलहौजी के। पहले अंग्रेज है तो हम लोग का लूटा भी, लेकिन कुछ कुछ अच्छा भी काम किया है। जैसे सती प्रथा का बैन किया था और रेल चलवाया था कौन? अंग्रेज चलवाया था कौन? डलहौजी। ठीक है। अब बात है कि चलवाया तो है, लेकिन पहला ट्रेन कब चलाया? तो पहला ट्रेन चला था 16 अप्रैल 1853 को। पहला ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चला था। कहां से कहां के बीच चला था? तो मुंबई से थाने के बीच। कहां से? मुंबई से थाने के बीच चला था। मुंबई से थाने के बीच चला था तो कितना किलोमीटर का दूरी तय किया था? तो 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। ठीक है। फिर आया था कि रेलवे बोर्ड का गठन किया जाए। तो रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था रॉबर्टसन आयोग के आधार पर। बोलेगा कि रेलवे बोर्ड का गठन किस आयोग के आधार पर हुआ था? तो हुआ था रॉबर्टसन आयोग के आधार पर। कब? 1901 में। लेकिन यह ऑफिशियली नहीं था। तब बोलेगा कि औपचारिक रूप से रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1905 में। ऑफिशियल यानी कि औपचारिक रूप से गठन हुआ था 1905 में, जबकि रॉबर्टसन आयोग आ गया था 1901 में ही। ठीक है। अब एक बजट, एक होता है रेल बजट, एक होता है आम बजट। तो रेल बजट और आम बजट दोनों को पहले पहले एक में था तो उसको अलग कर दिया। तो एग्जाम में पूछेगा कि रेल बजट को आम बजट से अलग किस कमीशन के आधार पर हुआ था? तो था एकवर्थ कमीशन। कौन कमीशन? एकवर्थ कमीशन। देखो इसमें एक है तो एक देख के एक नहीं मार देना कि एक हुआ था, एक नहीं हुआ था। देखो देखने में ये बुलाएगा मगर जाने का नहीं। नाम है एकवर्थ कमीशन तो तुमको लगेगा ना कि इसमें रेल बजट आम बजट एक हुआ होगा। ऐसा बात नहीं है भाई। इसी में नाम तो इसका एकवर्थ है, लेकिन एकवर्थ कमीशन में हुआ था रेल बजट और आम बजट, ये दोनों का जो हुआ था अलग हुआ था। ठीक है। नाम पे मत जाना। अब हुआ रेल बजट आम बजट। फिर बाद में क्या किया गया? 2017 में रेल बजट को आम बजट से एक कर दिया, उसमें विलय कर दिया। मतलब रेल बजट आम बजट को एक कर दिया। वो कमीशन था विवेक देवराय समिति के आधार पर। ठीक है। ये दोनों में से एग्जाम में पक्का कोई रहता है। अब देखो फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन। देखो यूपी में क्या हुआ है ना कि तुम क्या किया, ट्रेन से जाएगा और ट्रेन के जो खिड़की है ना वो कांच का है। कांच का है, कांच का। कांच से तुम यहाँ चारों तरफ का नजारा ले सकता है। इसको बोलते हैं विस्टाडोम। विस्टाडोम में होता है कांच का खिड़की रहेगा और तुमको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है। नजारा तुम ले सकता है, लाल पियर हरियर देख सकता है। तो फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ चला है? तो यूपी में चला है। एकदम ध्यान रखना। ठीक है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट। देखो आज तक भारत में सबसे हैवी इंजन बना है, कहाँ बना है? गुजरात में। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट कहाँ है? दाहोद। दाहोद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसका पावर है भाई 9000 HP। एक एचपी यानी कि हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। तो 9000 में देखो गुना भाग कर लेना। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्क ब्रिज सबसे ऊंचा है वो है रेलवे के आर्क ब्रिज। सबसे ऊंचा है वो है जम्मू कश्मीर में। हम जहां रहते हैं उससे कुछ दूरी पर है। क्या है? रेलवे आर्क ब्रिज सबसे ऊंचा ब्रिज है। तुमसे पूछेगा कि कहाँ है तो बोलना कि जम्मू कश्मीर में। फिर पूछेगा कि जो रेलवे ब्रिज सबसे ऊंचा है वो जम्मू कश्मीर में तो है, किस नदी पर है? तो नदी का नाम है चिनाब। बोले ऊंचाई कितना है? तो 359 मीटर। देखना विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज जम्मू कश्मीर में। किस नदी पे भाई? चिनाब नदी पे। ऊंचाई कितना है? पूछेगा, एग्जाम में पूछा है, क्वेश्चन है 359 मीटर। ठीक है। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी। तुम लोग अभी तक जितना माल देखो, भारतीय रेलवे में सबसे बड़का कमाई का जरिया है तो मालगाड़ी है। ठीक है। तो मालगाड़ी के अभी तक में सबसे लंबी मालगाड़ी बना है, उसका नाम है रुद्राष्ट्र। याद रखना, एग्जाम में आ सकता है रुद्राष्ट्र। इसका लंबाई भाई 4.5 किलोमीटर है। ठीक है। 4.5 किलोमीटर रुद्राष्ट्र। फर्स्ट वंदे भारत।
पहले जो वंदे भारत चला था उसका नाम वंदे भारत नहीं था, उसका नाम T18 था। तो फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन चला था, वो चला था नई दिल्ली से वाराणसी, इसको बनारस बोलते हैं। नई दिल्ली से बनारस से चला था, कब चला था? 2019 में। फिर बाद में क्या हुआ कि फर्स्ट वंदे भारत इसमें स्लीपर। अब स्लीपर तुम नहीं समझता होगा, देखो ये जो फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन चला था ना, इसमें स्लीपर मतलब सूत के तुम जाएगा, तो सूत के जाने वाले को बोलते हैं स्लीपर। तो सूत के जाने वाले वंदे भारत चला था, ये गुवाहाटी से हावड़ा तक चला था। बोलेगा कि पहला वंदे भारत कब चला था? तो 2019 में। कहां से? नई दिल्ली से बनारस तक। लेकिन पहला वंदे भारत स्लीपर मतलब सूत के जाने वाला, ये है भाई गुवाहाटी पड़ता है असम से हावड़ा चला था। तुमको बोलेगा कि सबसे व्यस्त रेलवे जोन कौन सा है? तो यही हावड़ा है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है। अमृत स्टेशन पूछे कितना अमृत स्टेशन का दर्जा मिला है? तो 103 का। ईट राइट स्टेशन, वैसा स्टेशन जहाँ पे खाने की व्यवस्था अच्छा है, ठीक है, उसको बोलते हैं ईट राइट स्टेशन। वो साउथ के 5 है। ठीक है। अब इधर देखते हैं, देखो ये जो तुम पटरी देखा हुआ है, एक पटरी 2 पटरी रहता है, तो 2 पटरी के बीच में जो जगह होता है ना, इसी को बोलते हैं गेज। ये होता है 3 प्रकार के। 2 पटरी के बीच की जो जगह होता है इसी को बोलते हैं गेज। यह 3 प्रकार के होता है। पहला होता है ब्रॉड गेज, ये दोनों के बीच में अगर लंबाई 1676 मीटर रहेगा, कितना? 1676 मीटर रहेगा, तो इसको बोलते हैं ब्रॉड गेज। अगर इन दोनों के बीच में लंबाई 1000 mm रहेगा, मिलीमीटर, इसको बोलते हैं मीटर गेज। अगर इन दोनों के बीच में लंबाई 762 mm रहेगा, इसको बोलते हैं नैरो गेज। देखो पहला होता है ब्रॉड गेज, जिसमें 2 ट्रैक के बीच में जो लंबाई होगा 1676 mm रहेगा। अगर 1000 mm रहेगा तो मीटर गेज। अगर 700 कितना है 762 रहेगा तो नैरो गेज। ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। अब बोला कि रेलवे जोन को टोटल कितना है? तो पहले 18 था, अब बन गया रेलवे जोन कितना? 19। ठीक है। तो बोला पहला रेलवे जोन कौन है? तो दक्षिण रेलवे। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ था? चेन्नई में था। और जो नया का बना उसका नाम है, देखो पहला दक्षिण रेलवे, नया का बना है दक्षिण तट रेलवे। ये कहाँ है? इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में। ठीक है। अब क्या है कि साउथ में तुमको मंदिर घूमना है ना, तो मंदिर घूमने के लिए वो ट्रेन चला है, उसका नाम है दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन। इसमें क्या होगा कि तुम ट्रेन से जाएगा, और जहां जहां मंदिर है ना, साउथ के मंदिर है, तो चारों तरफ घूमते जाएगा ट्रेन से। ठीक है। जहां जहां मंदिर है वहां ट्रेन जाएगी, उसका नाम है दिव्य दर्शन यात्रा। ठीक है। कहाँ पे? साउथ के मंदिर का दर्शन करने के लिए। सबसे अधिक स्पीड बोलेगा कि सबसे अधिक स्पीड, बीच में लाइट कट गया था, अब देखो फिर देखते हैं। यहां तक आए थे दिव्य दक्षिण यात्रा, साउथ के मंदिर को घूमना है, उसी के लिए दिव्य दर्शन यात्रा ट्रेन चला है साउथ के मंदिर को देखने के लिए। ठीक है। सबसे अधिक स्पीड बोलेगा कौन ऐसा ट्रेन है जेकर स्पीड सबसे ज्यादा है? उसका नाम है नमो भारत। कौन भारत? नमो भारत। इसका सबसे ज्यादा स्पीड है। स्पीड कितना है? 160 किलोमीटर पर घंटा। 1 घंटा में 160 किलोमीटर जाएगा, उसका नाम है नमो भारत। ठीक है। देखो अभी तो चाहे तो लाइन से चलता है चाहे तो डीजल से चलता है, लेकिन ऐसा इंजन आ गया है ना जो हाइड्रोजन से चलेगा। तो बोलेगा कि पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन कहाँ चला है? तो बोलना है कि सोनीपत हरियाणा में। कहाँ? तो हाइड्रोजन से चला है कहाँ पे? सोनीपत में। सोनीपत कहाँ पड़ता है भाई? हरियाणा में पड़ता है। बोलेगा कौन ऐसा ट्रेन है जो सबसे लंबी दूरी तय करता है? ठीक है। उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। देखो सबसे लंबी दूरी तय करता है कौन? विवेक एक्सप्रेस। ये कहाँ जाता है? असम में वो जगह का नाम है डिब्रूगढ़। ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाता है, और डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाने में विवेक एक्सप्रेस 4 दिन लगाता है। कितना दिन? तो यही सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। अब बोले सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो पहले गोरखपुर था, अब वो चेंज हो गया है। बोले कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो वह है कर्नाटक में, नाम है सिद्धरूद्र स्वामी। कौन? सिद्धरूद्र स्वामी, कर्नाटक में। कभी कभी इसका ऊंचाई भी पूछ देता है, कभी इसका लंबाई है कितना? 1507 मीटर। अब इससे पहले जो 7 वीडियो है उसको भी देखिए, 8वां वीडियो। अब वीडियो कंटिन्यूस आएगा, इसके लिए दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।